MQM का रेंजर्स को सिंध भर में इख्तियारात देने का मुतालबा। फैसल सब्जवारी कहते हैं कराची में शहरी महफूज है न कश्मीर में। सूबाई वजीर दाखिला मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें, खुद को अहल बनाएं। सिंध हुकूमत अपनी कामयाबी के खुमार से बाहर नहीं आ रही। सदर और वजीर आजम कराची में कत्लो गारत का नोटिस लें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से दरखास्त है कि कराची बदअमनी केस लगाएं। कराची में महल्ला कमेटी सिस्टम बनाने का ऐलान करते हुए कहा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, नया IG आने के बाद कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें कत्ल करने का लाइसेंस मिल गया है। कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाएं। इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। नासिर शाह का MQM रहनुमाओं को जवाब, कहा अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा? लगता है ख्वाजा इजहार नून लीग के तर्जुमान हो गए हैं। सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है हर सूरत अमन बहाल किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध एडिशनल IG कराची को अमन बहाली की हिदायत दी। कराची में पुलिस और रेंजर्स टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे पुलिस अफसरान की जरूरत है और थी जो सूरत हाल को समझते हैं। घोटकी से लेके हैदराबाद छठा तक ये कच्चा जहाज है। जो मशहूर गैंग्स थे जिनके नाम चलता था, लेकिन अभी वो किधर है? खैरपुर पूरा भरा हुआ था इस तरह के गैंग से। काफी बेहतरी आई है। ये पुलिस ने इनको एलिमिनेट किया। पुलिस को जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हम इसमें कामयाब होंगे। कच्चे के डाकुओं को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की कंदकोट में इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा हुकूमत सपोर्ट कर रही है, डाकुओं से जल्द निजात मिलेगी। गुज़श्ता 3 माह में 529 अफराद को अगवा होने से बचाया। कराची से कश्मीर तक स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली बना ली है। कराची के शहरी का CTD एहलकारों पर अगवा का इल्जाम, FIR के लिए दरखास्त दे दी। आतिफ असलम के मुताबिक पुलिस मोबाइल में आने वाले सादा लिबास एहलकार उसको गाड़ी समेत यूनिवर्सिटी रोड से लेकर गए, तशद्दुद का निशाना बनाया, रिहाई के लिए 15 लाख मांगे, 5 लाख में डील फाइनल हुई। महमूदाबाद में ATM से 2 लाख रुपए निकाल कर दिए, बकिया रकम अगले दिन देने के वादे पर रिहा किया गया। कार के ट्रैकर से मालूम हुआ कि CTD सिविल लाइन लेकर जाया गया था। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बिशाम खुदकुश हमले की दूसरी रिपोर्ट विफाक को भेज दी। इब्तदाई जांच के मुताबिक निशाना बनने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ नहीं लगती। जाए वकुआ की फजाई तस्वीर हासिल कर ली गई है। तबाहशुदा बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। धमाके के बाद बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। बमबार के जरिए इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए हैं। जजेस को मशकूक खतूत भेजने वालों के नाम और फुटेज नादरा को इरसाल। आर्सेनिक बेचने वाले पंसारियों का डेटा भी जमा कर लिया गया। लिफाफों को तहरीर और स्याही के तज्जिए के लिए एक्सपर्ट को भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को तफ्तीशी रिपोर्ट इरसाल कर दी। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मिले थे जिनमें आर्सेनिक पाया गया था। ईद की खरीदारी जोरों शोर से जारी। बाजारों में खूब गहमा गहमी। कराची में रंग बरंगे दुपट्टे की तलाश में खवातीन दुकानों का रुख कर रही हैं। हैदराबाद में बच्चों के लिए मुनफरिद बाजार। लाड़काना में खूबसूरत डिजाइन वाले मजबूत सिंधी सैंडल की मांग बढ़ गई। फैसलाबाद के बाजारों में रश। खवातीन की जानिब से मैचिंग के जूते, चूड़ियां, ज्वेलरी और पर्स की खरीदारी। पेशावर, लाहौर, कोयटा में भी ईद शॉपिंग जोरों शोर से जारी। अपनों में ईद मनाने के लिए शहरी आबाई इलाकों का रुख करने लगे। 700 मुसाफिरों को लेकर क्वार्टर से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना।
कल शाम 4 बजे रावलपिंडी पहुंचेगी। कराची से पेशावर के लिए ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम रवाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए मदीना से मक्का पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और वफ्द के दीगर अरकान भी साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते की रात मदीना में गुजारी। मस्जिद नबवी में ईशा की नमाज और नवाफिल अदा किए और रोज़ा रसूल पर हाजिरी भी दी। पीटीआई की सियासी कमेटी में तौसी, मजीद 5 अरकान को शामिल कर लिया गया। फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख, आजम स्वाति, कासिम सूरी और सालार काकर भी सियासी कमेटी का हिस्सा। कमेटी के अरकान की तादाद 19 हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से राबता। तुर्क सदर को ईद की पेश की मुबारकबाद और पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान का नाम फहरिस्त में होने से तलबा और रिसर्चर्स को मुश्किलात पेश आ रही थी। लिस्ट में नाम होने के बायस भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। पाक न्यूजीलैंड सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की जाएगी। एआवाई कम्युनिकेशंस ने नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेन्स टीमों की सीरीज भी पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर दिखाई जाएगी। CEO और सदर एआवाई डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, बोर्ड के साथ एआवाई की दरीना शराकत जारी रखने पर बहुत खुश हूं। ए स्पोर्ट्स HD पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुनियादी मंजिल के तौर पर काम करेगा। यूनान किश्ती हादसा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मरकजी मुलजिम सरगोदा के इलाके फुलरवा से गिरफ्तार। मुलजिम यासिर बिलाल का इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क से मुंसलिक होने का इंकशाफ। पुलिस ने मुलजिम को FIA के हवाले कर दिया। KP पुलिस का एहलकार असलहा स्मगलिंग में कराची से गिरफ्तार। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है, कांस्टेबल अजहरुद्दीन का ताल्लुक बैनुल सूबाई असलहा स्मगलिंग गिरोह से है। ये गिरोह मुल्क भर में ऑनलाइन असलहा सप्लाई करता है। पंजाब पुलिस का कच्चे के इलाके कश्मोर में ऑपरेशन, मुगवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक मेलसी के रिहायशी मुगवी मोहम्मद भट्टी को डाकुओं ने शादी का झांसा देकर अगवा किया था। रिहाई के लिए 50 लाख तावान मांगा था। लाहौर के इलाके शाहदरा में दौरान डकैती फायरिंग से खातून और शहरी के कत्ल के 2 मुकदमात दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है, CCTV से मुल्जिमान के करीब पहुंच गए, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टोपी ग्रुप इस इलाके में मुतहरक है, इसी गैंग की कार्रवाई लगती है। चल्लास लैंडस्लाइडिंग में शहीद नायब सूबेदार खालिद नसीर की नमाज जनाजा गिलगित में अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसरों और जवानों ने शिरकत की। जसद खाकी आबाई इलाके फैसलाबाद भेज दिया गया। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है, मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क के 8 शहरों के 12 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। सीवरेज में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 YBA3 क्लस्टर पाया गया। कराची, क्वेटा, औस्ता मोहम्मद, सिब्बी, पेशावर, मस्तोंग, नसीराबाद, कोहाट के सीवरेज में पोलियो पॉजिटिव निकला। नवा बरस 31 अजला के 93 सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव रिपोर्ट हो चुके हैं। गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में सेहूनी अफवाज की बमबारी से एक और इजरायली गर्गमाली हलाक, मजमूई तादाद 35 हो गई। इजरायली अवाम का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से एक बार फिर इस्तीफे का मुतालबा। तल अवीव में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसीज के खिलाफ अवाम का समंदर सड़कों पर निकल आया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प भी हुई।
इसराइल ने बदतरीन जंगी जराइम के बाद आलमी इदारा सेहत की टीम को अल-शिफा अस्पताल में रसाई दे दी। WHO के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल अब महज खोखली इमारत है जिसमें कब्रें हैं। अस्पताल में दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। निजाम सेहत की रीढ़ की हड्डी समझा जाने वाला अल-शिफा अस्पताल और उसके असासे राख का ढेर बन गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने 10 रोजा ट्रेनिंग में दिखाया कमाल। काकुल में फुर्ती रही बेमिसाल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर क्रिकेटर्स के लिए कल इफ्तार डिनर देंगे। बाबर आजम, शादाब खान, इमाद वसीम और आजम खान ने कहा कैंप में की गई सख्त ट्रेनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत काम आएगी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने ब्रिस्टन को 3-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी, न्यूकैसल, एवर्टन और वेस्ट हैम यूनाइटेड ने भी अपने मैचेस में कामयाबी हासिल की।